हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अभी हाल में ही हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम को देखा। हमने देखा समझा कि किस प्रकार से पाकिस्तान को उसकी भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारत की सेनाओं द्वारा। क्योंकि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जब भारत के लोगों को नृशंस तरीके से मारा गया, तो भारतीय सेना ने जो पलटवार किया संपूर्ण विश्व ने उसको देखा। हालांकि उसके बाद सीज फायर भी हुआ, लेकिन एक बात जो लगातार हलकों में चल रही थी कि अभी भी जो भारत के बॉर्डर स्टेट्स हैं, जो सीमा राज्य है, प्रदेश है, वहां पे सुरक्षा की क्या स्थिति है, सुरक्षा के बारे में भारत सरकार क्या सोच रही है। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऑपरेशन शील्ड शुरू हो चुका है। ठीक है, 31 मई को, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके अगले दिन 31 मई को भारत के 5 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य, यानी कि 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये ऑपरेशन शील्ड चलेगा, जहां पे इस बात को मुकम्मल किया जाएगा कि एक शील्ड हो सभी बॉर्डर स्टेट्स में, ताकि ये जो पाकिस्तान है ये अपनी मंशा में कामयाब न हो सके। तो आज हम जानेंगे ऑपरेशन शील्ड के बारे में, क्या होगा इस दौरान इसके बारे में, और इसके उन एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे जो आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ते हैं, यानी कि यूपीएससी के एंगल को भी हम कवर करेंगे उसी मुस्तैदी के साथ जिस मुस्तैदी के साथ भारत की सेना सभी ऑपरेशंस को कवर करती है। ठीक है, तो मॉक ड्रिल होगी, ब्लैकआउट होगा, इस प्रकार की चीजें तो आप सुन ही रहे हैं, लगातार न्यूज़पेपर्स में आपने सुनी होगी ऑपरेशन शील्ड, मॉक ड्रिल। ठीक है, 6 स्टेट्स हैं, यूटीज हैं। ठीक है, मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड टू बी हेल्ड इन 6 स्टेट्स यूटीज ऑन May 31st, व्हाट वी नो। सभी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है और हम भी आज इसको विस्तृत तरीके से डिटेल में बात करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले कि हम ऑपरेशन शील्ड पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत की सरकार, ठीक है, और खासकर जो हमारा रक्षा क्षेत्र है, यानी कि जो डिफेंस एरिया है, वहां पे हम किस प्रकार से ऑपरेशन शील्ड को देखते हैं। तो क्या है कि ये भारत सरकार द्वारा आयोजित एक व्यापक नागरिक सुरक्षा अभ्यास है जो सीमावर्ती राज्यों, जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, सीमावर्ती राज्यों की आपातकालीन स्थितियों के लिए एक तैयारी का परीक्षण करता है। यह अभ्यास गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और मुख्यतः पाकिस्तान सीमा से लगे राज्यों में संचालित हो रहा है। ऑपरेशन शील्ड के बारे में यह जानकारी है जो अभी भारत सरकार से निर्गत हुई है, जो लगातार चर्चा में है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, महत्व क्या है इसका। अगर आप देखें भारत को, तो पिछले ऑलमोस्ट 1-1.25 महीने भारत के लिए बड़े ही ऐसे दिन थे जब भारत ने बहुत कुछ सहा और फिर उसी तत्परता के साथ सामने वाले को समझाया भी। हालांकि फिर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात हमने देखी, अमेरिका बीच में आया और सीज फायर हुआ। नहीं तो बातें यहां तक थी कि आधा पाकिस्तान भारत में मिलने वाला था। खैर, बात की जाए भारत सेना की, तो भारत सेना ने हमेशा ही पराक्रम के साथ भारत की मजबूती से रक्षा की है। एक बार फिर से भारत की सेनाओं को इस बात के लिए इंश्योर किया जा रहा है कि भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं या जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पे किसी प्रकार से पाकिस्तान नापाक हरकत ना कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है नापाक हरकतों का। तो इसी बाबत यह ऑपरेशन शील्ड जो है वो बॉर्डर एरियाज में हो रही है। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे की, तो कुछ बिंदु को देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रहेंगी, कोड नेम क्या है, ऑपरेशन शील्ड है, प्रकार क्या है, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है। वैसी ही मॉक ड्रिल जो हमने इसी मंथ के यानी इस मई की शुरुआत में देखा था, और जब संपूर्ण ब्लैकआउट हो गया था विभिन्न क्षेत्रों में, और उन सभी प्रदेशों में जहां पे संभावित हमले हो सकते थे ऐसा सोचा जा रहा था, उन सभी जगहों पे मॉक ड्रिल हुआ, ब्लैकआउट हुआ। लोगों से आग्रह किया गया कि आप भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बने, और निश्चित तौर पे भारत की जनता ने भी एक कदम आगे बढ़ा के भारत की सेना के साथ यहां पे सपोर्ट किया था। तो नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है। क्षेत्र कौन कौन से, पाकिस्तान सीमा से लगे राज्य यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये वो क्षेत्र है जहां पे आपको मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें एक बात आपको बताता चलूं कि सेना का उद्देश्य क्या है। सेना यह चाहती है कि इन क्षेत्रों में बाद में कभी भी किसी भी प्रकार की, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो नेवल स्ट्राइक हो, या वो आर्मी स्ट्राइक हो, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके और उससे पहले हम बच सके। हमें पहले बचना है और फिर उसको
उसी की भाषा में, पाकिस्तान की भाषा में हमें समझाना है, ठीक है। संचालन समय शाम 5 बजे के बाद से होगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय निर्धारित किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। क्षेत्रीय, अगर आप इन राज्यों से हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ पे ये ड्रिल किस समय हो रही है, न्यूज में क्या आ रहा है, ठीक है। तो सायरन दिया जाएगा, ब्लैकआउट होगा, निकासी अभियान होता है कि कैसे आप बच के निकल सकते हैं। जो पिछली बार कराया गया था, किया हुआ था, उसी प्रकार से इस बार भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पे सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भारत की जनता है वो सुरक्षित रहे, और इस प्रकार की अगर कोई गतिविधि होती है तो खुद को कैसे बचा सकती है, इस बाबत जो सरकार है वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ है। और सरकार के साथ में जो हमारे सभी सेनाएं हैं वो भी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। क्या करना है, हमें आपको सरकार के साथ उसी समीकरण में बैठना है और सरकार के इस अभियान को, यानी कि ऑपरेशन शील्ड को सफल बनाना है, ठीक है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बताता चलूं कि चूंकि इस समय अर्ली स्टार्ट ऑफर सेल चल रही है स्टडी IQ में, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं विकास लाइव कोड का प्रयोग करके। 31 मई तक ये सेल चलेगी। 31 मई को ही ऑपरेशन शील्ड होना है और 31 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है। हमारे जो मई का मॉर्निंग बैच है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप लगातार देखिए, हम स्ट्रेटेजिक वीडियोस लाते रहते हैं इन बैचेस को लेके, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। तो बड़ी बात क्या कि हमारे जो फाउंडेशन बैच में 31 मई को सेल जो खत्म हो रही है, इसमें डिस्काउंट बहुत ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं। वापस आते हैं ऑपरेशन शील्ड पे, ठीक है। तो भारतीय सेना अगर हम देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति अगर देखा जाए कि क्या हुआ था, तो ऑपरेशन शील्ड का प्रारंभ हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम सब ने देखा, गर्व से सीना हमारा चौड़ा होता है। भारत सरकार भी इस बाबत बहुत सारे अपने प्रयत्न कर रही है लोगों तक पहुंचने का, विदेश के लोगों तक पहुंचने का, विदेशी जो हुक्मरान है वहां तक पहुंचने का, वहां तक इस बात को पहुंचाने का कि उनका क्या रवैया रहा था और हमारा रिस्पॉन्स क्या रहा था, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक सैन्य तनाव देखा गया था, जिसके बाद सीमावर्ती राज्यों की नागरिक सुरक्षा तैयारी को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई। क्योंकि देखो, पाकिस्तान की हरकतें इस प्रकार की हमेशा से रही हैं। पाकिस्तान हमेशा से इस प्रकार की नापाक हरकतें करता आया है और वर्षों बाद भी पाकिस्तान की स्थिति नहीं बदली है। वहां पे जो आर्मी है, वहां की जो ISI है, वो लगातार भारत के सीमा क्षेत्रों में पेनिट्रेट करके यहां के लोगों को, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस बाबत अगर हम पहले से रेडी रहें तो हम मुंहतोड़ उत्तर इतने शानदार तरीके से दे सकते हैं कि ये हरकतें पाकिस्तान करना भूल जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में स्थान क्या है? यह अभ्यास भारत की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सैन्य तैयारी के साथ साथ नागरिक सुरक्षा को भी क्या करता है, प्राथमिकता देता है। तो सैन्य तैयारी और नागरिक सुरक्षा दोनों एक साथ चले ना। देखो, सेना तो रेडी है ही, सेना को तो एक ट्रेनिंग दी जाती है, जो लोग हैं वहां के, उनको किस प्रकार से ट्रेन किया जाए कि हम किसी भी इस प्रकार की स्थिति में बिना पैनिक हुए बच सके, निकल सके वहां से। तो ये चीजें भी बड़ी जरूरी हैं, जाननी है, समझनी, ठीक है। बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो तत्काल पृष्ठभूमि क्या थी कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। मैंने इस पर शॉर्ट किया है, ठीक है, मैंने इस पर वीडियो किया रखे हैं, आप उसको जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। बहुत से फैकल्टीज नहीं किया, स्टडी IQ IAS हिंदी और स्टडी IQ मेन चैनल पे बहुत से वीडियोस कवर किए गए थे, ठीक है। तो 7 मई को पहले नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हुई थी, जिसका मैंने आपको बताया। जो हमने भी यहाँ पे गुड़गांव में, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गुड़गांव में भी हमने इस ड्रिल को अनुभव किया था। इलाहाबाद से लेके अन्य क्षेत्रों में, लखनऊ जगह, हर जगह पे हमने इस प्रकार की ड्रिल को पटना तक में होते देखा था। तो बड़ी जगहों पे ड्रिल हुई थी, लोगों को एक बार सुरक्षा अभ्यास कराया गया था। पर चूंकि लोगों को ट्रेन करा देना है, वहां पर स्थिति कुछ और थी। भारत की सेना ने उसी रात हमले कर दिए थे और उसके बाद लोगों में अवेयरनेस उस स्तर तक शायद नहीं जा सकी थी, क्योंकि हमला तुरंत हो गया था। इस बार भारत क्या कर रहा है, भारत की सरकार क्या कर रही है कि लोगों को बाकायदा तरीके से उनको अवेयर किया जा रहा है, ताकि अगली बार अगर पाकिस्तान हमला करे तो उसको मुंहतोड़ उत्तर दिया जा सके, ठीक है। कानूनी आधार क्या है कि नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 19 क्या कहती है कि भारत के नागरिकों को इस प्रकार के हमलों से बचने के तरीके पता होना चाहिए, और भारत की सरकार इस बात को इंश्योर करे कि लोगों में अवेयरनेस हो कि कब उनको किस प्रकार की ड्रिल का हिस्सा बनना है और किस प्रकार से बचना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की। तो समन्वयकर्ता क्या, अतिरिक्त महानिदेशक नागरिक सुरक्षा जो है वो इसमें मुख्य भाग निभा रहे हैं, और निश्चित तौर पे वो भारत के लोगों को इस बात को लेकर ट्रेन करेंगे कि कैसे आप बच सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कुछ घटकों की। तो क्या है, वायु रक्षा तैयारी क्या है, शत्रु विमानों से सुरक्षा किस प्रकार की जाए। हमारी जो वायु सेनाएं हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगी, वायुसेना इस बात का ध्यान रखेगी, वायुसेना के अधिकारी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ड्रोन हमलों का मुकाबला कैसे कर सके। S-400 को सबने देखा था, क्या शानदार तरीका था ना। तो S-400 जैसे और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जाए तो ड्रोन हमलों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं। मिसाइल आक्रमण की स्थिति में हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी। हम ब्रह्मोस को लेकर जितना श्योर थे, वो भी कुछ ना कुछ सोच तो रहेंगे ही होंगे, ठीक है। और सोचने के बाद वो कर भी सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अगर रिटेलिएशन सही से हो गया तो दब जाओगे, लेकिन फिर भी करते हैं, हरकतें हैं,
मजबूर है, ठीक है। ब्लैकआउट का अभ्यास क्या है कि रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था की रात में अगर हमला होता है तो कैसे बचना है। ब्लैकआउट के बाद उनको पता नहीं चलता कि लोग यहाँ पे है नहीं, तो बेसिकली जहां लाइट जलती है वहीं पे वो हमला करते हैं, ठीक है। प्रकाश व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाए। आपातकालीन सेवाओं में निरंतर तौर पर, क्योंकि आपातकालीन सेवाएं बंद नहीं हो सकती, कहीं अस्पताल चल रहे हैं, कहीं इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो उसको आप नहीं रोक सकते, लेकिन उनको कैसे आप कॉन्टिन्यूटी के साथ सुरक्षा को भी आप समानांतर देख सको, यह बात यहां पे सुनिश्चित की जा रही है। निकासी प्रक्रिया की बात की जाए तो जनसंख्या का सुरक्षित स्थानांतरण, किस प्रकार से अधिकारियों को ट्रेन किया जाए, सिविल सर्वेंट्स को क्या कहते हैं तैयार किया जाए, जो लोकल स्तर पे जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको तैयार किया जाए कि अगर कल को स्थिति आ गई तो आप कैसे बचा के ले जा सकते हो, ठीक है। आपातकालीन आश्रय व्यवस्था, कहां पे उनको रुकवाया जाएगा, बंकर्स हैं कि अंडरग्राउंड है, कहां पे उनको बचाया जा सकता है। चिकित्सा सहायता प्रावधान की अल्टीमेटली एकदम से अगर हमको जरूरत पड़ गई तो चिकित्सा सहायता कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती है, ठीक है। संचार तंत्र की बात कर ली जाए तो आपातकालीन संचार व्यवस्था कैसे बेहतर कराई जाए, ठीक है। सायरन और चेतावनी प्रणाली किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए, इस प्रकार से की जाए कि संपूर्ण क्षेत्र में जो भी जिला है, जो भी बॉर्डर एरिया है, वहां पे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र को पता रहे कि कौन सा सायरन कब बचेगा और उसका क्या मतलब है। इसमें भी एक वीडियो किया जा चुका है, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और क्या है, जन सूचना तंत्र, लोगों में अफवाह न फैले, ठीक है, लोगों में अफवाह न फैले, लोगों को इस बात को लेके कल को पछताना ना पड़े कि गलत चीज के चक्कर में गलत एक्शन हो गया। एक्शन सही रहे, दुरुस्त रहे, वैसा जैसा सरकार चाहती है, वैसा जैसा यहां दिया हुआ है, वैसा जैसा हमारी सेनाएं चाहती हैं, और हम सेना को और मजबूत कर सकें इस कदमों के द्वारा, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं और संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है देख लेते हैं। अनुच्छेद 355 क्या कहता है, केंद्र का राज्यों की रक्षा का दायित्व है। अनुच्छेद 256 राज्यों को संघ के निर्देशों का पालन करना यह कहता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची रक्षा, पुलिस और लोक व्यवस्था की बात करती है। रक्षा केंद्रीय सूची में है, पुलिस राज्य सूची में, लोक व्यवस्था राज्य सूची में है। तो ये सभी प्रावधान है, अगर कल को आपको पूछ लिया तो आपके मुख्य परीक्षा के उत्तर में ये अवयव जरूर होने चाहिए, ये इंसान जरूर होने चाहिए, ठीक है। बात करें इसके आगे की तो कानूनी ढांचा क्या कहता है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1967, अभी जो मैंने बताया ये मुख्य कानून है जो इसको गवर्न कर रहा है कि नागरिकों की सुरक्षा को सरकार किस प्रकार से सुनिश्चित कर सके, यहां पे गवर्न हो रहा है, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ये समन्वित प्रतिक्रिया की बात करता है, ठीक है। उसके अलावा गृह मंत्रालय की भूमिका क्या है, केंद्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में गृह मंत्रालय ही काम करती है, गृह मंत्रालय ही देखेगी, सुनिश्चित करेगी कि लोगों की सुरक्षा कैसे इंश्योर कराई जाए। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी क्या है, स्थानीय क्रियान्वयन, राज्य सरकारें क्या करें कि स्थानीय रूप से किस प्रकार से उसको क्रियान्वित कर सकती हैं, केंद्रीय सरकार को और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को किस प्रकार से सहयोग कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं, लोगों में अवेयरनेस किस प्रकार से फैला सकती हैं, यह सुनिश्चित यहां पे किया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें इसके आगे की तो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां भी हमारे पास क्या है, हम सीमा पर आतंकवाद से जूझ रहे हैं, हम सब ने देखा है जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। साइबर सुरक्षा, हमने ड्रोन हमलों को देखा, हमने साइबर हमलों को भी देखा, ठीक है। नागरिक सुरक्षा चेतना को और बढ़ाना है, हमें जो चुनौतियां हैं जहां पे भी हमको काम करना है, क्योंकि अवेयरनेस उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, चलो वहां तक न पहुंचा जाए, पर मिलिट्री अगर अभ्यास कहीं पे हो रहा है तो हमको कैसे बचना है, हमको कैसे मिलिट्री को सपोर्ट करते हुए खुद की सुरक्षा को इंश्योर करना है, ये बातें अभी उतनी इंश्योर नहीं है, ठीक है। प्रथम प्रक्रिया क्या है, आपातकालीन सेवाओं का समन्वय करना लोगों और सेना के बीच में, ठीक है। रणनीतिक महत्व क्या है कि भारत पाक संबंध तनावपूर्ण जो सीमावर्ती स्थिति है उसमें हम कैसे रणनीतिक रूप से सेना के लिए सपोर्ट बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा, समग्र सुरक्षा दृष्टिकोण के तहत हम राष्ट्र को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं। आतंकवाद विरोधी तैयारी की बात कर दी तो बहुत स्तरीय रक्षा प्रणाली हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। सैन्य नागरिक समन्वय किस प्रकार से, ये जो शील्ड है ना, जो ऑपरेशन शील्ड है, ये बेसिकली सैन्य नागरिक समन्वय का ही एक अप्रतिम उदाहरण है, ठीक है। ड्रिल के मुख्य घटक क्या क्या है, हवाई हमला चेतावनी प्रणाली, सायरन किस प्रकार से बजेगा, संचार किस प्रकार से लोगों तक पहुंचेगा, लोग किस प्रकार से अवेयर किए जाएंगे, ठीक है। संपूर्ण ब्लैकआउट हो जाएगा तो विद्युत आपूर्ति व्यवधान होगा, आपको इसको तय करके रखना होगा कि आप भाई पानी बचा के रखें, खाना बचा के रखें, ताकि पानी खाना ये तो चलता रहे ना भाई, ये तो अबाध रूप से चलता ही रहेगा। हाँ, ये है कि रात तक के लिए रख लीजिए, दिन में तो वापस आप पानी चला ही सकते हो, लाइट जला ही सकते हो, दिन में तो पता चलता नहीं है, ठीक है। निकासी प्रक्रिया किस प्रकार से सुरक्षित रूप से, ठीक है, एकदम एक प्रकार से सुरक्षित प्रकार से लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। और चिकित्सा तैयारी क्या है, सामूहिक रूप से अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो हमारा जो मेडिकल विभाग है वो कितना मुस्तैद है, इस बात को तय किया जाएगा यहां पे, ठीक है। चलिए
अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं निष्कर्ष तौर पे कि ऑपरेशन शील्ड एक सुरक्षा अभ्यास नहीं है बल्कि भारत की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, यह संघीय ढांचे के भीतर केंद्र राज्य समन्वय यानी कि नागरिक सैन्य सहयोग और सामुदायिक भागीदारी को महत्व को रेखांकित करता है और यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक सामयिक घटना है। संवैधानिक प्रावधानों, नीति निर्माण और व्यावहारिक शासन के अंतर्गत अंतर संबंध को समझने का एक उत्कृष्ट अवसर है। तो यूपीएससी के जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो समझ लें, देख लें कि किस प्रकार से कल को जब वो सिविल सर्वेंट बनेंगे तो उनको कैसे त्वरित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना है और उनको इस बात को भी देखना होगा कि जब उनकी मुख्य परीक्षा में उत्तर आएगा तो कैसे उत्तर देना है। खैर, मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वैकल्पिक विषय और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल जो है 2 जून से उसका बैच शुरू हो रहा है, रीतिकाल से शुरू हो रहा है। चूंकि इस समय अर्ली स्टार्ट ऑफर सेल चल रही 31 मई तक चलेगी तो 31 मई तक इसका लाभ उठा लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा कब? जब आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में, जो मैं खुद पढ़ाता हूं। सबसे शानदार ऑप्शनल है, सबसे ज्यादा नंबर इसमें आते हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसने दिए हैं, तो देर मत करें, इस ऑप्शन से जुड़ सके। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो स्कैन करके जुड़ सकते हैं। सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास डालेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। vikas.singh@study.com पे मेल करके आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ आपकी व्यू पॉइंट्स है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, चाहे ऑप्शनल को लेके या किसी करंट अफेयर्स के विषय को लेके या जो पॉलिटी और एथिक्स में पढ़ाता हूं उसको लेके आप उससे बात कर सकते हैं। बाकी विकास लाइव कोड का प्रयोग आप स्टडी IQ के हर प्रोडक्ट पे कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय सेना की रणनीति किस प्रकार से और मजबूत हो सकती है और एक नागरिक होने के तौर पे हमारा क्या कर्तव्य बनता है, और हम सभी अगर भारत को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे? जय हिंद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।